बड़ा भिन्न को है से पहचानना है। छोटा और बड़ा भिन्न जो है आप जो पहले आप पढ़ते थे, पहले का जो तरीका था पढ़ने का वो अब है से बदल चुका है। आप इसको ऐसे आसानी से ट्रिक्स के माध्यम से ऐसे आप समझ सकते हैं कि कौन भिन्न बड़ा है, कौन भिन्न छोटा है। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि भिन्न जो है इस तरह से कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले ऐसा होता है कि एक भिन्न ऐसा होता है जिसका अंश क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर देखिए कि अंश बराबर होगा। और एक भिन्न होता है कि आपको हर बराबर होता है। और एक भिन्न होता है कि अंश और हर, अंश और हर का अंतर बराबर होगा। क्या बराबर होगा, अंतर, अंतर है से बराबर होगा। और एक भिन्न है से आपको अंश और हर का अंतर आपको है से बराबर नहीं होगा। तो इस तरह से आपको ऐसे चार तरह के जो है से भिन्न होते हैं। इस चार तरह के भिन्न में आपको क्या करना है, बनाने के लिए सीखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं कि आपका इस भिन्न में देखिए कि इसका है से अंश बराबर है। तो जब अंश बराबर रहता है तो सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, बड़ा भिन्न छांटना है। तो जब अंश बराबर रहे तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा, जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। देखिए इसमें आपको 37, 48, 52, 29, सबसे छोटा कौन है, आपका है 29 है। इसलिए बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको सबसे बड़ा भिन्न, ये वाला। क्लियर हो गया होंगे। अगर आपको छोटा की बात आता है, छोटा भिन्न का, तब क्या होगा, छोटा भिन्न का जब बात आएगा तो देखेंगे कि जिसका हर सबसे बड़ा होगा, सबसे हर किसका बड़ा है, 37 है यहाँ पर 48 है, या 52 है, छोटा वाला छटाइए गया तो आपको सबसे बड़ा हर आपको देखिए 52 है। तो ये आपको ऐसे सबसे क्या होगा, ये ऐसे छोटा भिन्न आपको होगा। तो बड़ा छोटा छाट लिए। अब उसी तरह से अगर आपको आरोही क्रम या अवरोही क्रम है तो इसी तरह से आप सजा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे, अब एक आपको भिन्न ऐसा होगा, इस टाइप का होगा। यहाँ पर भी आपको उसी तरह से है। यहाँ पर क्या है कि आपको अंश जो है आपको सबका बराबर है। जब अंश सबसे इसका जब अंश जब आपका है से बराबर है तब क्या होगा कि जिसका है से हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटा होगा, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। चलिए ये क्वेश्चन वही था सेम, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें आपको है से ऐसे रहेंगे। जैसे मान लिया जाए कि जैसे इसको हम डिलीट करते हैं सबसे पहले। सपोज दैट कि आपको इस तरह से भिन्न है, 2 नंबर में मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको 15 बटा है से 21 है। उसके बाद है से यहाँ पर 13 बटा 21 है, और यहाँ हो जाएगा आपको 29 बटा है से 21 है। यहाँ पर है से 21 बटा, यहाँ पर है से 20 बटा 21 है। अब देखिए जब इस तरह से रहे, जब इस तरह से रहे कि आपको हर क्या है, बराबर है। इसके पहले वाला था कि अंश बराबर था, इस वाला क्या है, हर बराबर है। तो जब हर बराबर जब रहता है तो बड़ा भिन्न कौन होगा, तो बड़ा भिन्न आपको होगा जिसका अंश बड़ा होगा। जिसका अंश क्या होगा, अंश बड़ा होगा। अब देखिए इसमें अगर बड़ा भिन्न के बात आएगा तो सबसे बड़ा कौन है, अंश। यहाँ पर आपका है 15 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 29 है, यहाँ पर 20 है। तो सबसे बड़ा तो आपको इसका अंश जो है 29 है। तो सबसे बड़ा भिन्न आपको है से यही वाला होगा। अब देखिए अगर छोटा की बात आएगा तब, तो छोटा की बात जब आएगा तब देखना है कि जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो है से क्या होगा, सबसे छोटी भिन्न। यहाँ देखिए 15 है या 13 है, यहाँ 29 था तो हो गया, ये 20 है, तो आपको सबसे छोटा यहाँ पर 13 है ये वाला। तो आपको सबसे छोटी भिन्न आपको है से 13 बटा 21 हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया। एक हो गया आपको कि जिसका हर बराबर था, एक हो गया जिसका अंश बराबर था। अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप का होगा आपका, यहाँ पर देखिए, तो इसको पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं एक और। देखिए इस तरह के क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि क्या है कि दोनों के बीच का अंतर देखिए, 15 और 17 के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पर 2 का अंतर है। यहाँ पर देखिए कि 17 और 19 के बीच कितना का अंतर है, यहाँ भी आपको ऐसे 2 का अंतर है। अब यहाँ पर देखिए कि 21 और 23 के बीच जो अंतर है आपको 2 है। फिर यहाँ पर भी देखिए कि अंतर यहाँ पर ऐसे 2 है। एक भिन्न ऐसा होगा जिसमें अंश और हर का क्या होगा, अंतर समान होगा। जैसे यहाँ पर सबका देखिए दोनों के बीच जब हम घटाते हैं तो यहाँ पर अंतर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अगर सेम आता है तो इस तरह के भिन्न में किसको हम छोटा मानेंगे और किसको हम बड़ा मानेंगे। तो जब अंतर सेम रहता है तो देखा जाता है कि जिसका अंश अंश क्या है, बड़ा है, जिसका अंश बड़ा है वह भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। तब इसमें बताइए कि 15 बटा है 17, यहाँ पर 17 है, 21 है, 29 है, इसका सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 29 बटा 31। ये क्यों, ये इसलिए क्योंकि आपका इसका अंश क्या है, सबसे बड़ा है। छोटा की बात आएगा तब क्या करेंगे, छोटा की जब बात आएगा तो जिसका अंश छोटा होगा वो आपको सबसे छोटी भिन्न होगी। यहाँ पर देखिए कि क्या है, 15 बटा 17, जो आपके यहाँ 15 है, यहाँ 17 है, यहाँ पर 21 है, 29 नहीं हो गया, ये सबसे छोटी भिन्न आपको ई वाला हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर बनता है, लेकिन ध्यान देना होगा कि इसका अंतर, सबका अंश और हर का अंतर क्या है, सेम है। जब अंश और हर का अंतर जब बराबर रहता है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह सबसे बड़ा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटा भी होगा। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा आपको जिसका अंतर क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि 35 और 37 के बीच, 35 और 37 के बीच अंतर कितना है। जब इसको हम घटा देंगे यहाँ पर आपको 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 32 और 46 के बीच अंतर कितना है, यहाँ पर 4 है। अब देखिए यहाँ पर अंतर कितना है, यहाँ पर आपको 34 है, यहाँ पर 42 है। तो इसके बीच आपको अंतर कितना हो जा रहा है, इसके बीच अंतर आपको यहाँ से 8 हो जा रहा है। जब 42 में से हम 34 घटाएंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों के बीच अंतर कितना है, तो यहाँ पर आपको यहाँ से 4 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करना है यहाँ पर कि जितना जो अंतर है सबको हम एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम किस चीज का निकलेगा, आपका ऐसा 2 का निकलेगा, 4 का निकलेगा, 8 का निकलेगा, 4 का निकलेगा। ये सभी कैल्शियम आपको यहाँ से 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद क्या करना है कि इस यहाँ पर जो है इससे आपको भागा दीजिएगा 8 को, तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 को गुना कर देना है यहाँ पर 35 से, यहाँ पर आपको 4 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पर 35 चौका कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ गलती हो रहा है, 280 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका है से 140 हुआ ही। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर आप 4 से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ऐसे 4 से जब भागा देंगे 2 आएगा। अब जो है कि 2 जो है गुना हो जाएगा यहाँ पर 32 में, जब 32 में गुना होगा ये हो जाएगा आपको 64। फिर उसी तरह से यहाँ जब 8 से भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 से यहाँ गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 34 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर आपको 4 से 2 आएगा, 93 के यहाँ 2 से गुना कीजिएगा, या 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18।
अब देखिए क्या किया गया, 64, 34 और यहाँ पर 186। अब आपको बताना है कि कौन भिन्न इसमें बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए कि 140 है, 64 है, 34 है, 186 है। तो जो अंक बड़ा होगा, जो अंक सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न कौन होगा, देखिए बड़ी भिन्न। तो यहाँ पर देखिए 186 सबसे, इसमें देखिए देखिए इसमें इसमें चारों में 186 सबसे बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 186 क्या हो जाएगा, 93/97। ये क्या हुआ, सबसे बड़ा भिन्न हुआ ये वाला। अब देखिए अगर छोटा की बात आएगा तो सबसे छोटा देखिए कौन होगा, तो सबसे छोटा जो यहाँ पर देखिए कि 34 है। 34, इसका मतलब आपका हो जाएगा छोटी भिन्न। छोटी भिन्न हो जाएगा आपको 34/42। अगर इसी चीज को अगर है से वो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में अगर सजाने की बात आएगा तो सीरियल है, बस यहाँ पर समझना है। अगर आरोही रहेगा तो आपका 64 पहले, उसके बाद यहाँ पर ऐसे 34 पहले हो जाएगा, उसके बाद 64 होगा, उसके बाद 140 होगा, उसके बाद 186 होगा, मतलब 86 का जो भी मान होगा। तो इस तरह से है से यहाँ पर आपको चारों तरह के जो भिन्न है वो बनते हैं। फिर हम अगले नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और भी तरह के इसमें आइडिया है कि कैसे भिन्न को हम बराबर कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेंगे। और अगर आपको विशेष रूप से अगर क्लास करना है तो संदीप करियर पॉइंट एप्लीकेशन है, उसमें जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और विशेष परिस्थिति में आप ऐसे इस मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।